बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। समस्त प्यारी संगत हाथ जोड़कर बैठ जाए। ध्यान तो सतगुरुदेव भगवान जी ने पहुंचाना है। ध्यान में पहले प्रार्थना हाथ जोड़कर जयकारा बोला करें। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की प्यारी संगत, ये दास श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से आपके समक्ष आपकी सेवा में है। त्रुटियों से भरा हो सकता है। जो ज्ञानी हैं, परम पूज्य हैं, संत महापुरुष हैं, उनके चरणों में कलबद्ध प्रार्थना है कि दास की गलतियों को नजरअंदाज करते हुए कृपया मार्गदर्शन करें। सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए चलते हैं निराकार से साकार की ओर, यानी बाहर से भीतर की ओर। समस्त ब्रह्मांड की संरचना करने वाले महाप्रभु केवल एक मंत्र द्वारा समस्त ब्रह्मांड की संरचना कर लेते हैं। तो क्या वही नाम यदि हम भीतर उतार लें तो हम उसकी संरचना के भागीदार नहीं बनेंगे? अवश्य बनेंगे। अवश्य ही हम ये जान सकेंगे कि परमपिता परमात्मा समस्त ब्रह्मांड की रचना कैसे करते हैं। ये सब कुछ बाहर नहीं, भीतर ही है। आप खुली आंखों से जो भी देख रहे हैं, यह सब झूठ है, सब मिटना है। और जो भीतर है, यही असली सच्चाई है। गहरी लंबी सांसें भरते हुए ओम 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 ओम। ओम का जाप, महामंत्र जो समस्त ब्रह्मांड में गूंज रहा है। समस्त ब्रह्मांड की संरचना प्रभु त्रिलोकीनाथ केवल इस मंत्र द्वारा चल रहे हैं, रच रहे हैं। गहरी लंबी सांसें भरते हुए समस्त ध्यान सांसों पर रहे। और जो सांसें नाम जप रही हैं, वे कान सुने, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। आसन को पहले से ही आरामदायक रखें। शरीर को स्थिर रखें। किसी भी तरह से शरीर हिलने ना पाए। कोशिश करें आप स्थिर रहें। किसी भी तरह का विचार मन में ना आए। यदि आए तो मन को समझाएं कि मन, तू सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों के ध्यान में बैठा है, तो कोई भी विचार भीतर नहीं आएगा। मन को यदि मन द्वारा समझाया जाए तो वह मान जाता है। भले ही वे लाख चंचल है, बार बार आपकी वृत्ति को बाहर ले जाएगा, परंतु मान भी जाएगा। आप अनुभव करके देखें। गहरी लंबी सांस भरें और ओम का उच्चारण ओ ओ
मुख से बोलकर करें। कुछ दिनों बाद मुख को बंद कर लें, होठों को बंद करें, फिर जीभा से जपें। कुछ दिनों के उपरांत श्वासों से अपने आप मन जाप करने लगेगा, और जब श्वासों से करेगा तो उसके बाद कुछ महीनों के बाद आपके हृदय से भी नाम की आवाज आएगी। जब हम बाहरी आवाज को सुनना बंद कर देते हैं तो हृदय की धड़कन सुनाई देती है, और जब हृदय की धड़कन सुनाई दे तो नाम का उच्चारण हृदय की धड़कनों पे कर लेना चाहिए। श्वास से और हृदय की धड़कन से समांतर रूप से ध्यान और नाम जाप चलता रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि हमारी श्वासें तो पीछे छूट जाती हैं और हृदय की गति से नाम लगातार सिमरण होता रहता है। और यहीं से ही अचपा जाप का जन्म हो जाता है, जिसे हम अचपा जाप कहते हैं। वह जाप निरंतर 24 घंटे भीतर चलता रहता है। इसे हम अजपा जाप कहते हैं। अजपा मतलब जपा नहीं, बिना जपे ही जो चल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आप कोई भजन या कोई अपनी मनपसंद चीज सुनते हैं और उसे गुनगुनाते हैं, वह आपके भीतर पहुंच जाती है, तो आप अनुभव करेंगे कुछ समय बाद आपका मुंह भी बंद होता है, तो आप उस गाने को या भजन को गुनगुना रहे होते हैं, और कुछ समय बाद आप गुनगुनाना भी बंद कर देते हैं, और वे भीतर ही भीतर आपके चलता रहता है। ठीक इसी प्रकार नाम है, जो स्वयं भीतर चलने लगे। अभ्यास के जरिए, लगातार अभ्यास करते रहने से नाम अजपा में बदल जाता है। सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, कान अनेकों आवाज सुनता है, परंतु उसको यहां पर केवल नाम की धुन सुनाए, जो श्वासें जप रही हैं या मुख जप रहा है। और ये दास सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से बोल रहा है, तो ये कान भी सुन लेंगे और भीतर पहुंचा देंगे, नाम स्मरण को भी भीतर पहुंचा देंगे। कान जो मन से बोलते हैं सुनाई देती है कान को, और कान जो बात मन तक पहुंचाता है वह मन धारण कर लेता है। वह चाहे कोई भी हो, कोई अपशब्द भी इसने मन को पहुंचा दिए तो वो मन में अपशब्द बार बार चलते रहते हैं। इसलिए प्रिय साधकों, किसी भी विचार को भीतर ना जाने दें, केवल नाम का सिमरण करें, ताकि ये मन कान से नाम सुने और नाम में ही लीन हो जाए। दुर्लभम मनुष्यम देहि दुर्लभम कृष्णम दर्शनम। एक तो मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, उसके बाद सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन, ये दोनों ही चीज अति दुर्लभ हैं। इस शरीर को पाने के लिए देवतादि आदि ब्रह्मादि इंद्रदेव भी मनुष्य के जन्म के लिए तरसते हैं। कारण केवल यही मनुष्य का जन्म ऐसा है जो भगवान के दर्शन पा सकता है। इस जन्म में ही क्षमता है, और वह नाम द्वारा संभव है। केवल नाम की शक्ति ही सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में लीन कर सकती है। सावधान होकर बैठें, रीढ़ को सीधा रखें, शांत चित्त मन, स्थिर शरीर। ओ
बाहर। ओम। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर और समस्त विकार मन के, हृदय के, शरीर के हर अंग के बाहर। जैसे जैसे नाम की शक्ति भीतर प्रवेश करती है, समस्त विकार धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं और हम सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में लीन हो जाते हैं। ये नाम की महिमा है। श्वास भरते समय नाभि चक्र को दबाएं। नाभि चक्र जब जागृत होगी तो मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र भी, जो पेट के भीतर ही हैं, यह भी जागृत होंगे। धीरे धीरे श्वास हृदय के रास्ते यानी अनहद चक्र, जो हृदय के ठीक पीछे दोनों चेस्ट के बीच में है, जब नाम की शक्ति हृदय चक्र से होती हुई यानी अनहद चक्र से होती हुई विशुद्धि चक्र यानी गले द्वारा ऊपर की ओर जाएगी, तो इस शक्ति इन दोनों चक्रों को भी प्रभावित करेगी। और जब नाम की शक्ति आज्ञा चक्र में जाकर विराजमान होगी यानी रुकेगी, तो आज्ञा चक्र जागृत होगा। बस यहीं से ही ब्रह्मांड का भीतर का रास्ता खुलता है, जहां अगला चक्र है सहस्त्रदल चक्र। ये मानो जैसे ध्यान की सीढ़ियां हैं। इसके बाद सीढ़ियां समाप्त हो जाती हैं और सुरती केवल तैरते हुए, हवा में उड़ती हुई, वायुमंडल में तैरती हुई भीतर लगातार प्रवेश करती है। अंधकार की किरण के बाद प्रकाश की किरण में धूमिल होकर अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए सुरती भीतर ही भीतर समस्त ब्रह्मांड की संरचना को आंखों में समोती हुई, आनंद के हिलोरे लेती हुई भीतर प्रवेश करने लगती है, जिसमें साधक को बहुत आनंद प्रतीत होता है। और यहां पहुंचकर शरीर की सुध समाप्त होती है, यानी आप साधना में तो हैं, परंतु आप शरीर की सुध खो बैठते हैं और शरीर स्थिर होकर केवल श्वासें भर रहा होता है और सुरती भीतर ही भीतर सदगुरुदेव भगवान जी की प्रेरणा से आनंद के हिलोरे लेती है। ये मनुष्य तन जो मिला है बड़ा भाग्यशाली है और भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है, अन्यथा 84 पीछे छूटी है और आगे भी खड़ी है। तुलसीदास जी बड़े सुंदर शब्दों में श्री रामायण में बताए हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। हजारों हजारों जन्मों के पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं, भाग्य उदय होता है तो मनुष्य का जन्म होता है। यानी हम भी 84 लाख के चक्र से निकलकर यानी 4 युगों तक भटकते हुए 84 लाख योनियां 4 युगों के बाद समाप्त होती हैं और 4 युग के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। तो प्रिय साधकों, ये बड़ा उत्तम जीवन है, मनुष्य जन्म है, जिसकी प्राप्ति सदगुरुदेव भगवान की प्रेरणा से और कई कई पुनः जन्म के जो पुण्य इकट्ठे हुए उनके द्वारा हुई। और उसके ऊपर भी सदगुरुदेव भगवान जी का हमें दर मिला, उनका नाम मिला। लगातार साधना स्थित रहें। हर श्वास आपके जन्म जन्म के पाप कर्मों का नाश कर रही है। नाम जपते हुए
निरंतर साधना स्थित रहें। लंबे से लंबे समय तक जितना ज्यादा समय आप सदगुरुदेव भगवान जी की प्यारे से नाम जपने में बिताएंगे, उतना ही लाभ आपको इस जन्म में प्राप्त होगा। कि ना देखें कि आपकी उम्र क्या है, आपका जीवन समाप्त होने पर है, या जवान है, या बुजुर्ग है, या कार्य नहीं कर रहा, यदि श्वास आ रही है तो नाम जपने में यह शरीर पूर्णता सामर्थ है। इसलिए हर श्वास को सदगुरुदेव भगवान जी के नाम करते चलें, समस्त जीवन के कार्य करते रहें। एक घड़ी आधी घड़ी से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की कटे कोटि अपराध। जन्म जन्म के पाप कर्म श्वासों द्वारा नाम जपने से नष्ट हो जाते हैं। ये दास नहीं कहता, दास का अनुभव कहता है। और संत श्री तुलसीदास जी भी श्री रामायण में बहुत से श्लोक, बहुत सी गाथा, बहुत से सत्संग प्रेरणा के लिए लिख गए हैं। जो ना तरे भवसागर नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मदमती आत्म ई गति जाई। ये शरीर दुर्लभ है। जो प्राणी इस दुर्लभ शरीर को या इस शरीर के जरिए सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन नहीं पा सकता, इसे भवसागर से पार नहीं उतार सकता। वैसे तो समस्त कार्य सदगुरुदेव भगवान जी ने करने हैं। हम शिष्यों को तो केवल नाम जाप करना है। वे मंदमती है जो नाम नहीं जपते, अज्ञानी हैं, पशु समान हैं, कृतघ्न हैं। जो प्रभु भक्ति नहीं करता, जो नास्तिक हैं, उनके लिए भी तुलसीदास जी ने एक शब्द कहा है, आकर चरी लाख 84, योनि भरमत जीव अविनाशी। जो प्रभु भक्ति में लीन नहीं, जो शरीर सदगुरुदेव भगवान जी की सेवा में लीन नहीं, उनकी साधना में लीन नहीं, नाम जाप में लीन नहीं, वह पापी है। क्योंकि मनुष्य शरीर तो केवल प्रभु के स्मरण के लिए ही प्राप्त हुआ है, ना कि संसार जाल में फंसे रहने के लिए। समस्त कार्य सदगुरुदेव भगवान जी स्वयं करते हैं। इसलिए मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करना चाहिए। रीढ़ को सीधा रखें, गर्दन को भी सीधा कर लें। सदगुरुदेव भगवान जी का प्यारा नाम ओम महामंत्र है। सृष्टि की रचना हुई है, इसलिए श्री दादा गुरु महाराज जी अद्वैतानंद सच्चिदानंद में फरमाते हैं कि ओम शब्द के उच्चारण से ही ध्यान शुरू करना चाहिए और उसके पुनः बाद सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करना चाहिए। ओम का जाप मानो शरीर को शुद्ध करना है। जैसे जल से स्नान करते हैं, ऐसे ही आत्मा और मन को ओम की ध्वनि द्वारा शुद्ध करना होता है। उसके बाद सदगुरुदेव भगवान जी का जब हम नाम जपते हैं
तो हमारा मन स्थिर हो जाता है, विचार शून्य हो जाते हैं और बंद आंखें जो आज्ञा चक्र में दर्शन के लिए इंतजार कर रही हैं, वह प्रथम दृष्टा अंधकार की ओर बढ़ जाती हैं और उसके पुनः बाद कुछ समय, कुछ महीनों सालों के अध्ययन के बाद प्रकाश की किरणें और फिर कुछ महीनों सालों के बाद भीतर प्रवेश स्वयं सुरती कर जाती है। लगातार बैठने से ही, सालों साल प्रतन करने से सदगुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा होती है। प्रिय साधकों, जैसे किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करनी होती है, ऐसे ही ध्यान में भीतर प्रवेश करने के लिए भी मन की तैयारियों की आवश्यकता है। संसार में किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होना हो तो तैयारी पहले करनी होती है, और अध्यात्म में, ध्यान में, दर्शन में उत्तीर्ण होना हो तो ध्यान के साथ साथ मन की सफाई और मन का शुद्ध आचरण शुरू कर देना चाहिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, समस्त विकारों को अपने से दूर रखना चाहिए। निंदा, चुगली का त्याग कर देना चाहिए। व्यर्थ की बातों में नहीं उलझना चाहिए। आप जीवन जीते हुए नौकरी करें, व्यापार करें, परंतु सदगुरुदेव भगवान जी के नाम से जुड़े रहें। सो ये दास सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपके समक्ष है। 30 मिनट के बाद आपने साधना स्थित हो जाना है। नाम जाप करते रहें श्वासों से। और दिन की दिनचर्या में समस्त कार्य करते रहें, परंतु मन शुद्धि, आत्म शुद्धि का प्रयत्न करते रहें। व्यर्थ की बातों में ना उलझें। लगातार श्वासों से सिमरण, विचारों को शून्य रखें। मन आत्मा का शुद्धिकरण सूर्य उदय होने के बाद शुरू कर दें। किसी भी विकार को शरीर में ना जाने दें, क्योंकि जो लगातार प्रयत्न करते हैं, सदगुरुदेव भगवान जी का ध्यान करते हैं, वे हर श्वास में हजारों पाप कर्मों का नाश करते हैं। इसलिए जो चीज नाश हो रही है उसको उत्पन्न ना होने दें। काम, क्रोध, अहंकार की जब लग घट में खान, तुलसी पंडित मूर्ख दोनों एक समान। किसी भी विकार को यदि हम भीतर लेके जाते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं हम मूर्ख हैं। समक्ष ज्ञान होने के बाद भी हम उस गंदगी की ओर बढ़ते हैं जिसके द्वारा हमारे 84 के रास्ते खुल जाते हैं।
समस्त ग्रंथों महापुराणों में सांसों का वर्णन किया गया है। श्वासों से नाम का महत्व ग्रंथों में, पुराणों में, संत महापुरुषों की वाणी से, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की प्रेरणा से हमें मिलता है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होत ना बारंबार, जो फल पाका भोए, गिरे भरोहे लागे डार। अत्यंत दुर्लभ जन्म सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से हमें प्राप्त है। ये बार बार मिलेगा नहीं मिलेगा, ये हमारे कर्मों के ऊपर है। जैसे एक पका हुआ फल यदि टहनी से गिर जाए तो वह उस सीजन में कभी टहनी पर जाकर नहीं लग सकता। ऐसे ही मनुष्य जन्म है, यदि एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर पता नहीं कौन सी योनि प्राप्त होगी। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेम में थोड़ा सा ध्यान भी यदि आप सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का करेंगे तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि अगला जन्म भी मनुष्य का प्राप्त होने जा रहा है। जैसे जैसे प्रिय साधकों उम्र है, यदि उम्र जवानी में है तो ज्यादा से ज्यादा जैसा हम पैसा कमाने का प्रयत्न करते हैं, नाम कमाएं। ना जवान ना बुजुर्ग बीच में है तो प्रयास करें, लगातार साधना स्थित या लगातार नियम को फॉलो करें। और उम्र ऐसी है कि अब गए तब गए, तो पुनः विचार करें कि हमने बीते जन्म में कुछ नहीं किया। अब जो बचा है उसमें नाम सिमरन में लीन कर लें और अपने समस्त समय को सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम में लगा दें। जो समय बीत गया उसकी किसी भी तरह से चिंता ना करें। जो बीत गया सो बीत गया। जैसे किसी घर में आग लग जाए और वे अपने सामान को बचाने में कामयाब हो जाए, बाकी समस्त सामान नष्ट हो जाए तो बचा हुआ सामान ही उसके जीवन का कारण बनता है और वे उसी के सहारे जीवन व्यतीत करता है। ठीक इसी प्रकार जो जीवन समस्त जीवन बीत चुका, नाम जाप नहीं करा, प्रभु सिमरण नहीं करा, उस प्रभु को याद नहीं किया, अमृत वेला नहीं किया, तो अब विचार करने से क्या होगा। अब तो जो समय बचा है उस समस्त समय को प्रभु चरणों में लगा दें। ये सब सद्गुरुदेव भगवान जी की मौज है। वे किस जन्म में किस साधक से, किस प्रेमी से क्या करवाएंगे। सावधान होकर बैठे। नाम जाप लगातार मन द्वारा चलता रहे। जो नाम श्वासों पे चल रहा है वे कान सुने, इस ओर विशेष ध्यान दें। जैसे मन जप रहा है सो हंग, तो कान सुन रहे हैं तो मन तक आवाज पहुंचेगी और फिर मन ही जप रहा है। मन द्वारा जपा नाम हमारे समस्त पाप कर्मों का नाश कर देगा। ये सद्गुरुदेव भगवान जी की वाणी से है।
सो श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, लगातार नाम सिमरण में लीन रहें। प्रभु सिमरण, प्रभु की याद लगातार अमृत वेला में बनाए रखें। ज्यादा से ज्यादा समय साधना स्थित रहें। प्रभु के दर्शन, मानसिक चिंतन लगातार करते रहें। जैसा भी आपको अनुभव है ध्यान में बैठने का, उस अनुभव को क्रियाशील करें। सावधान होकर रीढ़ गर्दन को सीधा रखें, आंखें कोमलता से बंद रखें और आंखों को श्वासों के साथ ऊपर नीचे करते रहें। यानी आंखें नासिका के अग्रभाग को देखें जब हम श्वास भरें नाम की, और जब नाम की श्वास हंग द्वारा बाहर निकालें तो बंद आंखों से आज्ञा चक्र को देखें। आज्ञा चक्र में प्रवेश करने का प्रयास करें। जहां जहां नाम की शक्ति रुकती है आंखों को भी वहां वहां रोकें। अभ्यास के बाद आंखें तुरंत आज्ञा चक्र पर ही रुकी रह जाएंगी और श्वासें लगातार चलती रहेंगी और आज्ञा चक्र आपके स्वागत के लिए सहस्त्र दल की चक्र की यात्रा को आसान बना देगा। यह ध्यान की प्रतिक्रिया है। ये दास सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपकी सेवा में है। आप लगातार साधना करें। ये दास अपनी वाणी को अब विराम देगा और आपके ऊपर, आपके अनुभव के ऊपर सदगुरुदेव भगवान जी इंतजार करेंगे आपका कि आप कितना नाम जाप करते हैं, ताकि वह आपके समक्ष, आपके भीतर प्रवेश करके, जो भीतर ही हैं, केवल प्रकट होकर आपको दर्शन दें। सावधान होकर बैठे, शांत चितमन, स्थिर शरीर, गहरी लंबी सांसें। सो